लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलर ज्यादा सक्सेसफुल होता है। वो क्यों सक्सेसफुल होता है कि उसका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, वो एनएससी मैनेज करके देता है उसको। क्योंकि हम एक लॉट बाइंग करने के लिए हमें प्रीमियम देना है, लेकिन उन्हें एक लॉट बाइंग करने के लिए 65-70 हजार शायद जो भी लगते हैं, मैंने कभी किया नहीं, 65-70 हजार रुपए लगेंगे। 65-70 हजार में कितनी क्वांटिटी लेगा वो? 25 क्वांटिटी लेगा। हम 65-70 हजार में कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं? शायद 1000 क्वांटिटी भी ले सकते हैं, 2000 भी मिल जाएगा हमें एक्सपायरी के दिन में। तो उनका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है, और वो 65 हजार लगा के ना वो प्रीमियम खा रहे थे। सेलर सोचता है 2, 4, 5, 10% आ जाए बहुत है, और यहाँ पे डबल चाहिए, सीधा डबल चाहिए। हाँ, उससे कम में बात ही नहीं बनेगी। मैं बोलता हूँ सर 10 जगह डबल करा दो हमारा पैसा। हाँ, अगर आप ना, जैसे सेलर सोचता है ना कि मुझे 5% 10% चाहिए ना, जिस दिन आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि मुझे 5% से 10% चाहिए ना, पैसा बनने लगेगा। और 10% की जगह 20 भी बनेगा, और 20 का 50 भी बनेगा उसी दिन। लेकिन पहले आपको सोचना कम पड़ेगा। पहले आपने टारगेट 100 का रखा है तो आपको 50% अच्छा नहीं लगेगा। एक दिमाग में बैठ गया ना कि 100 ही चाहिए मुझे, यार 50% लेके क्या करूंगा, इससे अच्छा 0 हो जाए, तो फिर मार्केट उसको 0 ही कर देता है, बोलता है ठीक है 0 ही कर देते हो। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 0 कर दे, और 0 हो जाता है लोगों का। और जब 0 होता है तो सेलर कमाता है। हाँ, वही बात है ना। अब हम आयरन कॉन्डोर्स करते हैं, हाँ, हम तो चाहते हैं 0। बिल्कुल। तो अगर वो 0 नहीं होगा तो हम कैसे कमाएंगे? हाँ, अगर हमने भी चाहा होता कि नहीं चलो 10% का लॉस हुआ, मैं निकल जाता हूँ, तो मेरा पैसा तो बच जाता ना। हाँ, बच जाता। क्या होता है, वो ऑप्शन बायर वो चाहता ही नहीं है, वो चाहता है या तो डबल हो या तो 0। हाँ। जब इस तरह के खेलने का मतलब फिर 0-0 होता रहता है। फिर इस तरह के खेलने का मतलब वही हो गया कि हम जो डेटा कार पे कसिनो गो में, कसिनो सेम, हाँ सेम हो गया कि भाई वो बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर। लेकिन क्या होता है, कसिनो में अगर पैसा बन जाता है तो भी आप वापस नहीं आते हो, और खेलते जाते हो, और खेलते जाते। तो यहाँ भी अगर किसी दिन डबल बन गया ना, तो अगले दिन आप डबल ही सोच रहे हो। मेरे हिसाब से सर, जो जिस माइंडसेट से आ रहा है ना स्टॉक मार्केट में, वो वैसे ही करने वाला है। जो इन्वेस्टर माइंडसेट से आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा, उसकी कैपिटल ग्रो होगी। जो ये 2% 5% रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेगा, वो उसे एज अ बिजनेस ऐसे करेगा। बट जो स्पेक्युलेट करने आ रहा है कि मैं खेलने ही जुआ आ रहा हूँ, डबल करने आ रहा हूँ, तो फिर वो डबल की जगह वो फिर नहीं, वो कसिनो वाला काम करके जाएगा ना। वो डबल हो भी जाएगा, किसी दिन डबल हो जाएगा, लेकिन अगले दिन फिर वही चीजें आपके मन में चलेंगे, फिर आप करोगे तो उस दिन 0 हो जाएगा। तो जिस दिन आपने भी ऑप्शन सेलर की तरह सोचना स्टार्ट कर दिया कि मुझे 5 से 7% चाहिए ना, पैसा बहुत आसानी से बनेगा। और 5-7% ऑप्शन बाइंग में ना बैंक निफ्टी यूं देके जाता है, आप देखोगे भी नहीं, आपको देके चला जाएगा। आप सोचोगे 7%, मार्केट वो 20% आपको देके जाएगा। लेकिन होता क्या ना, देखिए बहुत सारे लोग ना ऑप्शन बाइंग करते हैं, उन्होंने अकाउंट में 20,000 या 25,000 रुपए डाल के रखा है। सुबह ये सोच के आते हैं कि अगर मार्केट ने मुझे 1,000 रुपए दे दिया ना, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन मार्केट उनको सुबह 5,000 देने के बाद में भी ना वो एग्जिट नहीं करते हैं, वो दिन भर फिर चालू रखते हैं, और फिर जब तक वो 5,000 लॉस नहीं होता है तब तक वो जाते नहीं। वो उनके मेंटेलिटी में आ जाता है कि यार मैंने 5,000 का प्रॉफिट देख लिया था 20,000 पे, अब 5,000 से कम पे मैं निकलूंगा नहीं। माइनस 5,000 पे निकलते हैं, वही प्रॉब्लम होती है। तो वही है कि ऑप्शन बायर जो होता है, ऑप्शन बायर नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में ना, यहाँ पे हम प्रॉफिट से डरते हैं, लॉस से नहीं डरते हैं। जो रिटेलर होता है ना, वो प्रॉफिट से डरता है। प्रॉफिट तो अगर 2-4 रुपए मिलेगा तो निकल जाएगा, लेकिन लॉस में बोलेगा ठीक है यार 0 ही हो जाने दो, अब कितना जाएगा, अगले महीने फिर पेमेंट आएगी, फिर डालूंगा, फिर करूंगा। तो ये दौर चलता ही रहता है। तो जिस दिन आपने सोच लिया कि 5 से 7% लेना है ना, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। ऑप्शन सेलर की तरह आप भी सोचो और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते जाओ। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी।